जय सिया राम दोस्तों। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय किसी भवन के मुख्य द्वार से संबंधित है। वास्तुअनुसार अगर भवन का मुख्य द्वार शुभ पद पर स्थित है तो उस भवन में निवास करने वाले व्यक्ति धन धान्य समृद्धि व उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। दिशाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इस प्रकार उत्तर और पूर्व के मध्य जो कोण होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। पूर्व और दक्षिण के मध्य जो कोण होता है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के मध्य जो कोण होता है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं तथा पश्चिम और उत्तर के मध्य जो कोण होता है उसे वायव्य कोण कहते हैं। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य को विदिशा भी कहा जाता है। वास्तुअनुसार ईशान कोण से आग्नेय कोण तक 5वें पद पर जो कि सूर्य का पद होता है उसे पूर्व दिशा माना गया है। इसी प्रकार आग्नेय कोण से नैऋत्य कोण के मध्य 5वें पद को यम का पद कहते हैं, इसे दक्षिण दिशा मानी गई है। इसी प्रकार नैऋत्य एवं वायव्य कोण के मध्य 5वें पद को वरुण पद कहते हैं, इसे पश्चिम दिशा मानी गई है। इसी प्रकार वायव्य कोण से ईशान कोण के मध्य 5वें पद को सोम पद कहा गया है, इसे उत्तर दिशा मानी गई है। किसी भवन का मुख्य द्वार अगर ईशान से आग्नेय के बीच, ईशान से पूर्व की ओर 2 पद छोड़ के तीसरे, चौथे और 5वें पद पे बनाया जाए तो वह शुभ माना जाता है। इसमें 5वां पद जो पूर्व दिशा होती है, इस पद पर अगर मुख्य द्वार बनाया जाता है तो ये मुख्य द्वार आपको यश और कीर्ति देता है। इसी प्रकार 6ठे और 7वें पद पर अगर मुख्य द्वार बनाया जाता है तो वो ठीक ठाक माना जाता है। इसी प्रकार 8वें और 9वें पद पर मुख्य द्वार बनाया जाता है। इस प्रकार के मुख्य द्वार से असाध्य बीमारी उस भवन में निवास करने वाले व्यक्तियों के हो सकती है। इसी प्रकार नैऋत्य और आग्नेय कोण यानी आग्नेय और नैऋत्य कोण के मध्य केवल चौथे पद पर मुख्य द्वार बनाया जा सकता है। 5वां पद जो यम का पद होता है दक्षिण दिशा कहलाती है। 5वें पद पे मुख्य द्वार सही नहीं माना जाता है और बाकी इसके अन्य पदों पर मुख्य द्वार बनाना वर्जित है। अगर चौथे पद पर मुख्य द्वार आपको छोटा लग रहा है तो आप उस द्वार को तीसरे पद की ओर बढ़ाएंगे, न कि 5वें पद की ओर। इसी प्रकार नैऋत्य से वायव्य के बीच चौथे और 5वें पद पर मुख्य द्वार बनाया जा सकता है। इसका 5वां पद जो कि पश्चिम दिशा होती है, इसको वरुण पद भी कहते हैं। अगर किसी भवन का मुख्य द्वार वरुण पद पर ही स्थित है तो उस भवन में निवास करने वाले व्यक्ति भक्तिभाव वाले, ईमानदार तथा सात्विक होते हैं। इसी प्रकार वायव्य से ईशान कोण तक तीसरे, चौथे और 5वें पद पर मुख्य द्वार बनाया जा सकता है। इसका चौथा पद बल्लाट कहलाता है। इस द्वार की मुख्य विशेषता ये होती है, जिस भवन का मुख्य द्वार बल्लाट पद पर स्थित है उस भवन में निवास करने वाले व्यक्ति विपुल संपदा के मालिक होते हैं, यानी उनके पास धन धान्य की कमी नहीं होती। इस प्रकार कुछ वास्तु नियमों को
आप अगर ध्यान में रखकर अपने भवन का मुख्य द्वार बनाते हैं तो आप धन धान्य, समृद्धि, उन्नति आदि प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी दिशा में 9 पद होते हैं, कुल 4 दिशाएं होती हैं, अतः प्रत्येक दिशा के 9 पद होने से 4 दिशाओं के कुल पद 36 होते हैं। मान लीजिए आपको पूर्व दिशा के पद की लंबाई ज्ञात करनी है, तो सर्वप्रथम आप ईशान कोण से आग्नेय कोण तक जो लंबाई होती है उसमें 9 से भाग देकर 1 पद की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार इन बातों को ध्यान में रखकर आप किसी भी वर्ण के पदों का निर्धारण कर सकते हैं और मुख्य द्वार किस पद पे बनाया जा सकता है इसका निर्धारण कर सकते हैं। धन्यवाद।